तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम आधुनिक दुनिया में जीवन के सच्चे अर्थ को खोजने के एक बेहद दिलचस्प सफर पर बात करने वाले हैं। हमारी स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही गहरी वैचारिक यात्रा की एकदम साफ तस्वीर दिखाती है। आइए इस पूरी जर्नी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे असल में क्या है। अब देखिए, आज के हमारे आधुनिक समाज की ना एक बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ हमारे पास इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी है जो सच में चारों तरफ भरी पड़ी है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये अक्सर बेहद सतही होती है। और वहीं दूसरी तरफ है विवेक यानी विजडम, जो भले ही बहुत दुर्लभ है लेकिन हमारी इनर पीस या आंतरिक शांति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सच कहें तो हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सूचनाओं का भारी अंबार लगा हुआ है, लेकिन असल समझ उसकी बहुत ज्यादा कमी है ना? तो इस पूरी चर्चा को हम इन 5 मुख्य पड़ावों में समझेंगे। पहले बात करेंगे आधुनिक दृष्टा आचार्य प्रशांत के बारे में, फिर बाहरी सफलता से आंतरिक खोज की ओर उनके सफर पर। इसके बाद प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन का जन्म, उनकी कार्यशैली के 3 मुख्य स्तंभ, और आखिर में समझेंगे सच्ची सफलता का वास्तविक अर्थ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की, आधुनिक दृष्टा आचार्य प्रशांत। जब भी हम आज के समय में दर्शन या रोजमर्रा की व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाने की बात करते हैं तो इनका काम बहुत ही अनूठा नजर आता है। जरा सोचिए, ये कितना दिलचस्प है कि हजारों साल पुराने वेदों और उपनिषदों के ज्ञान का इस्तेमाल आज के ऑफिस के स्ट्रेस या मॉडर्न रिलेशनशिप्स को सुलझाने के लिए किया जा रहा है। मूल रूप से ये एक ऐसे पुल का निर्माण करते हैं जो उस प्राचीन गहराई को हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की जटिलताओं के साथ बहुत ही आसान भाषा में जोड़ता है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, बाहरी सफलता से लेकर आंतरिक खोज तक का सफर। अगर हम इस जीवन यात्रा के टाइमलाइन पर गौर करें तो ये सच में बहुत ही चौंकाने वाला है। 1978 में जन्म और उसके बाद का जो ग्राफ है ना, वो भारतीय एजुकेशनल और प्रोफेशनल सफलता के बिल्कुल टॉप शिखरों को छूता है। 90 के दशक में आईआईटी दिल्ली से बीटेक, 2000 के दशक में आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट की पढ़ाई और फिर प्रतिष्ठित यूपीएससी यानी सिविल सेवा परीक्षा को पास करना। मतलब ये वो परफेक्ट रास्ता है जो किसी को भी कॉरपोरेट या बाहरी दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर आसानी से बिठा सकता था। लेकिन यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। बाहरी दुनिया के बिल्कुल टॉप पर पहुंचने के बाद भी एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। वो सवाल ये कि चोटी पर पहुंचने के बाद भी ये अधूरापन क्यों? स्रोत सामग्री से हमें पता चलता है कि सब कुछ, लिटरली सब कुछ हासिल होने के बाद भी एक गहरा खालीपन महसूस किया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? और इसी सवाल ने जन्म दिया हमारे अगले पड़ाव को, प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन का जन्म। इस पूरे बदलाव में गलत समझ यानी मिसअंडरस्टैंडिंग का विचार सबसे अहम है। सिविल सेवा के दौरान ये एक बहुत ही गहरा एहसास हुआ कि इंसानों की जो असल पीड़ा है ना, उसका कारण संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि अपनी खुद की पहचान को लेकर एक बहुत ही बुनियादी गलतफहमी है। लोग न जाने क्यों अपने दुखों को ही अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। इसी बात को गहराई से समझने के बाद प्रशासनिक सेवा जैसी बड़ी पोस्ट से इस्तीफा देने का एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला लिया गया। और फिर यहीं से नींव रखी जाती है प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन की। इसका मिशन एकदम शीशे की तरह साफ है, मानव मन को उन दिमागी बंधनों और जंजीरों से पूरी तरह मुक्त करना जो उसने खुद अपने ही ऊपर लगा रखे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंसान की सोच को सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन से आजाद करने का एक जबरदस्त प्रयास है। अब इस काम को किया कैसे जाता है? इन शिक्षाओं का आधार किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय इसका फोकस भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, उपनिषद और बुद्ध के वचनों जैसे प्राचीन ज्ञान को आज के दौर के लिए रेलेवेंट बनाने पर है। और सबसे खास बात, ये सब किसी ब्लाइंड फेथ पर नहीं, बल्कि पक्के तर्क, विज्ञान और कठोर आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ इंक्वायरी की नींव पर किया जाता है। चलिए अब समझते हैं इसके प्रैक्टिकल साइड को, कार्यशैली के 3 मुख्य स्तंभ। ये पूरा का पूरा दृष्टिकोण 3 बहुत ही सॉलिड और व्यावहारिक पिलर्स पर टिका हुआ है। पहला है तर्क की कसौटी, यानी किसी भी बात को बिना लॉजिक के आंख मूंद कर कभी स्वीकार नहीं करना है। दूसरा है पर्यावरण और करुणा, जहां करुणा का दायरा सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पशु अधिकार और हमारी पूरी प्रकृति भी शामिल है। और तीसरा सबसे जरूरी पिलर है स्पष्टता, चाहे वो करियर हो, उलझे हुए रिश्ते हो या फिर मानसिक तनाव, जीवन के हर एक पहलू पर एकदम क्रिस्टल क्लियर स्पष्टता देना।
यहीं पर एक बहुत ही शानदार बात कही गई है, ज्ञान का अर्थ है जो नहीं है उसे हटा देना। ये कोट इस पूरी फिलॉसफी को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ अपने दिमाग में और ज्यादा इंफॉर्मेशन भरते जाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर जो पहले से झूठी मान्यताएं और फालतू की भ्रांतियां बैठी हैं ना, उन्हें जड़ से मिटाना है। और इसे अचीव करने के लिए जो किया गया है वो माइंड ब्लोइंग है। हजारों घंटे, जी हाँ, जीवन के हर विषय पर स्पष्टता देने वाला ये कंटेंट हजारों घंटों की मात्रा में पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध कराया गया है। इसका इम्पैक्ट ये है कि आज इसे सुनने और समझने वाले सतर्क और जागरूक युवाओं का एक बहुत बड़ा समुदाय तैयार हो चुका है। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम और सबसे अहम भाग पर आ गए हैं, सच्ची सफलता का वास्तविक अर्थ। इस पूरे सफर को देखने के बाद सफलता की परिभाषा पूरी तरह से पलट जाती है। एक तरफ वो बाहरी सफलता है जिसके पीछे आज पूरी दुनिया भाग रही है, यानी खूब सारा पैसा और शोहरत। लेकिन इस दर्शन के मुताबिक सच्ची सफलता धन या फेम इकट्ठा करने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये खुद को गहराई से जानने और समझने की एक निरंतर प्रक्रिया है। असल में इन शिक्षाओं को सुनना एक आईने की तरह काम करता है। ये समाज को अपनी खुद की कमियों और खामियों को देखने के लिए मजबूर कर देता है। और सच मानिए, रोजमर्रा की जिंदगी में जिसे हम मोक्ष या गहरी शांति कहते हैं ना, उसे हासिल करने का सबसे पहला और जरूरी कदम यही है। आखिर जब तक हमें अपनी कमियां दिखेंगी ही नहीं, तो हम उन्हें बदलेंगे कैसे? तो हम आज के इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले विचार के साथ खत्म करते हैं। जीवन जीने के लिए मिला है, इसे व्यर्थ की चिंताओं और बंधनों में नष्ट न करें। ये कोट हमें एक बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या हम लोग सच में अपना जीवन खुलकर जी रहे हैं या बस अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में इसे बर्बाद कर रहे हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।